हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका। फ्रेंड्स, पेट दर्द हमारे बच्चों में बहुत ही कॉमन और डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम है जो कि आए दिन हमारे बच्चों को परेशान करती रहती है, क्योंकि पेट दर्द अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आता है, जैसे कि वॉमिटिंग करना, खाना ना खाना, खेल कूद में एक्टिव ना होना, सारा दिन बेड पे पड़े रहना एक्सेट्रा। इसलिए फ्रेंड्स, इससे डील करना हमारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ज़बरदस्त ट्रिक्स और टिप्स जिनको आप बच्चों के पेट दर्द में अपना सकते हैं और उनको रिलीफ प्रोवाइड करा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ टिप्स जो कि बच्चों को आराम प्रोवाइड करवाएंगे, बच्चों को खाना कैसा देना है, बच्चों की लिक्विड इनटेक कैसी होनी चाहिए एक्सेट्रा। इस वीडियो में आपको बच्चों के पेट दर्द से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, रेस्ट एंड वाटर इनटेक। फ्रेंड्स, स्टमक पेन में बच्चों को रेस्ट लेने के लिए एनकरेज करें और उन्हें पेट के बल उल्टा लिटाएं, इस तरीके से। ऐसा करने से फ्रेंड्स, उनके पेट के सारी जो अननेसेसरी गैसेस है वो बाहर निकल जाएंगी और उनको इंस्टेंटली आराम मिलेगा। अब मैं बताती हूँ कि वाटर इनटेक बच्चों को क्या देना है। बच्चों को प्लेन मिल्क वगैरह बिल्कुल नहीं देना है। ये देखिए, मिल्क नहीं देना है और प्लेन वाटर नहीं देना है। वो फ्रेंड्स हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि डायरिया वगैरह में बच्चों के मिनरल्स की कमी हो जाती है जो ORS से पूरी होती है। ये देखिएगा, ORS या पीडियालाइट, ये आपको मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगा। 1 चम्मच इसका पानी में घोल करके बच्चों को सिप बाय सिप पिलाइएगा। जो बच्चों के कॉन्स्टिपेशन या डायरिया वगैरह की वजह से मिनरल्स और विटामिन की कमी हो जाती है, ये उसको पूरी करता है। अब फ्रेंड्स, आपको ये बच्चों को सिप बाय सिप पिलाना है, एकदम से गिलास भर के या बहुत ज्यादा नहीं पिलाना है, क्योंकि बच्चा होल्ड नहीं कर पाएगा और उल्टी कर देगा। नंबर 2, होम रेमेडीज। फ्रेंड्स, हमारे किचन में ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो जबरदस्त काम करती हैं। सबसे पहले आता है हींग। फ्रेंड्स, हमारी किचन में जो हींग है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फेक्टिव है। ये बच्चे के पेट दर्द में, गैस में और इंडाइजेशन में बहुत अच्छा काम करता है। बहुत ही कम मात्रा में इसको यूज करना है। अगर बच्चा 8 महीने से कम का है तो सिर्फ 2 राई के दाने जितना इसको घोल बनाकर बच्चे के पेट पे लगाना है। अब मैं बताती हूँ लगाना कैसे है। ये बच्चे के नाभि के चारों तरफ आपको सर्कुलर मोशन में लगाना है। ध्यान रहे कि ये नाभि के अंदर नहीं जाने पाए, अच्छे से सर्कुलर मोशन में लगाइएगा। दूसरा आता है जिंजर। जिंजर बच्चों में इंडाइजेशन, नोजिया, वॉमिटिंग और स्वेलिंग को कम करने का काम करता है। और हनी जो है वो उसको सारी बॉडी तक ट्रांसफर करने का काम करता है। इसलिए जिंजर जूस और हनी का जो मिक्सचर होता है वो इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया को इंक्रीज करता है और बच्चों में बॉवल मूवमेंट को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। इसलिए बच्चे इसके मिक्सचर को लेने के बाद बहुत ज़्यादा काम फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। आप चाहें तो हनी में जीरे का पाउडर भी मिलाकर दे सकते हैं। जीरा एक कार्बोनेटिव होता है जो कि बॉडी से गैसेस को बाहर निकालता है। पाउडर के फॉर्म में दीजिए, पाउडर की फॉर्म में उसको हनी के साथ मिक्स कर दीजिए, वो बच्चे को बहुत रिलैक्स फील करवाएगा। थर्ड इज मसाज एंड वार्म कंप्रेशन। अगर बच्चे के पेट में बहुत ज्यादा दर्द है तो उनके पेट पे हल्के हल्के सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। अपने फिंगर्स और अपने पाम को यूज कीजिए और सर्कुलर मोशन में उसको मसाज कीजिए। आप बच्चे को वार्म कंप्रेशन दे सकते हैं, जैसे कि गर्म कपड़े से सिकाई कर सकते हैं, या फिर बच्चे को जो है वार्म बाथ दे सकते हैं। उससे भी बच्चे को बहुत रिलैक्स फील होगा। उसके बाद आता है योगर्ट। योगर्ट यानी दही। दही हम सबके घर में प्रेजेंट होता है और ये गुड बैक्टीरिया का बहुत ही अच्छा सोर्स है। आप दही के अंदर बच्चे को मेथी का पाउडर मिलाकर दे सकते हैं और चाहे तो नमक, जैसे मैं डाल रही हूँ, या शुगर डालकर दे सकते हैं। दही के अंदर जो गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही बच्चे के पेट में हेल्पफुल होते हैं। जब बच्चे को स्टमक पेन होता है या डायरिया होता है तो उसके गुड बैक्टीरिया बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए ये जो दही होता है ये गुड बैक्टीरिया को, जो क्वांटिटी को बैलेंस करने के काम आता है। इसलिए जब भी बच्चे का पेट दर्द हो, डायरिया हो, लूज मोशन हो, तो उनको अच्छी क्वांटिटी में दही जरूर खिलाएं। उसके बाद फ्रेंड्स, बात आती है डाइट की। जब भी बच्चों का स्टमक पेन हो तो उनको सॉलिड फूड की बजाय लिक्विड फूड देना शुरू करें, जैसे कि सूप, सूजी का पतला उपमा,
या दही वगैरह जैसी चीजें उनको खिलाएं। ये उनके पेट में बहुत आराम करती है। जब उनको सॉलिड फूड शुरू करें तो भी उनको बहुत हल्का फ्रूट ही खिलाएं, जैसे कि एप्पल, बनाना एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे सूजी के उपमे की रेसिपी चाहते हैं जिसको हम बीमार बच्चों को या फिर छोटे बच्चों को खिला सकते हैं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। नेक्स्ट इज मेडिकेशन। फ्रेंड्स, अगर बच्चों को किसी भी चीज से आराम ना आए तो हम मेडिकेशंस का ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले है कॉलिकेट। कॉलिकेट आपने देखा होगा, ये फ्लैटुलेंस में, एब्डोमिनल ब्लोटिंग में और कॉलिक पेन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको ये मैंने पहले भी बताया है कि घर में इस मेडिसिन को जरूर रखें, ये बहुत इफेक्टिव है। ये छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। हर तरह के पेट दर्द में, गैस में, इनडाइजेशन में ये बहुत अच्छे से काम करती है। आपको ये 1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार उसको आराम से दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट मेडिकेशन इज पुदीन हरा। पुदीन हरा इज अ ट्रस्टेड एंड 100% नेचुरल प्रोडक्ट। ये मेडिसिन जो है इंस्टेंटली कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है एसिडिटी में, हार्ट बर्न में और स्टमक पेन में। कुछ ड्रॉप्स जो है इसकी पानी में डाल के बच्चों को देनी होती है। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। अगर बच्चे इसको ना ले पाए, ज्यादा कड़वा लगे, तो उनको रूह अफ़ज़ा में डालकर इसको दे दीजिए। अदरवाइज इसकी पैलेट्स भी आती हैं, सॉफ्ट पैलेट आती हैं, वो बच्चों को दे सकते हैं, जो बहुत अच्छा काम करती है। फ्रेंड्स, अगर फिर भी बच्चों को आराम ना आए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उनको डॉक्टर को एक बार जरूर दिखाएं। नेक्स्ट इज एनकरेज योर किड्स टू हैव अ बाउल मूवमेंट। फ्रेंड्स, कई बार पेट में दर्द कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की वजह से भी हो सकता है। ऐसे में बच्चा बस लेटे रहना पसंद करता है, तो आपको उनको एक बाउल मूवमेंट के लिए या टॉयलेट जाने के लिए एनकरेज करना चाहिए, जिससे भी उनके पेट के क्रैम्प्स में बहुत हेल्प मिलेगी और उनको पेट दर्द में आराम मिलेगा। सबसे पहले पता करना है कि बच्चे के पेट में दर्द कहाँ पे है, लोकेशन का हमें पता करना है। तो उसका हमें कैसे पता करना है फ्रेंड्स, जैसे कि बच्चे के स्टमक में आपको ये देखना है, नाभि के चारों तरफ से जो है दर्द शुरू होता है, सेंटर से शुरू होता है और चारों तरफ बच्चे के पेट में दर्द होता है। वो अगर उस तरह का पेट में दर्द है बच्चे का तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स, अगर बच्चे को ये राइट साइड में, लोअर साइड में पेन है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो पेन होता है ये यूजुअली अपेंडिक्स का होता है और अगर बहुत ज्यादा सीवियर पेन है तो उसको बिल्कुल लाइटली ना लें, डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है, अगर बॉय है तो बॉय में ग्रॉइन एरिया में अगर थोड़ा भी पेन है या बच्चा उसको लेकर थोड़ा सा भी पेन में है तो आप उसको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। अदरवाइज अगर सेंटर से पेन शुरू हो रहा है तो उसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पेन है, वो थोड़े टाइम में ठीक हो जाए। आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे नुस्खे मिल गए होंगे जिससे आपके बच्चों के पेट रिलीफ में आराम ज़रूर मिलेगा। आई होप फ्रेंड्स कि आप इन सब नुस्खों को ट्राई करेंगे और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई विल सी यू बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।